ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जीडीडी बाजार की ओर से ब्रह्मा कुमारी की ये रक्षाबंधन का पुनीत पर्व मनाया जा रहा है इस स्थान में, और ये मौका बहुत ही सुंदर है। और सभी त्यौहार मनाए जाते हैं, उसमें पटाखों की धूमधाम, जैसे दीपावली है, होली का हुड़दंग रहता है, लेकिन रक्षाबंधन बहुत शांतिपूर्वक एक परम पवित्र त्यौहार माना जाता है। बहुत वर्षों से हम रक्षाबंधन मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन अब आज के समय में इसका उद्देश्य बहुत साधारण सा प्रतीत होने लगा है, क्योंकि इसकी आध्यात्मिक पहलू है। इसके अंदर जो आध्यात्मिक रहस्य भावनाएं समाई हुई हैं, वो भावनाएं सभी लुप्त होती जा रही हैं। ये दो अक्षरों का त्योहार है, उत्सव है, रक्षा और बंधन। किसकी रक्षा, कौन सा बंधन? रक्षा कई प्रकार की होती है। आज जो केवल रूप रह गया है, वो सभी यही समझते और मानते हैं ये भाई बहन के का ही रक्षा का त्योहार है और शारीरिक रक्षा से संबंधित त्योहार है। पर वास्तव में केवल ये शारीरिक रक्षा की बात नहीं, रक्षा तो बहुत प्रकार की होती है। कोई रहस्यमयी बात अपने अंदर रखी हुई है, उसको रहस्य रक्षा कहा जाता है। धन को हम संकट के समय पर उस समय के लिए रख लेते हैं छिपाकर, तो उसको धन रक्षा कहा जाता है। या कहते हैं रक्षा प्रदीप, कहीं भूत प्रेत का भय रहता है तो दीपक जला करके रखते हैं कि वो प्रेतों का भय ना आ जाए, या प्रेत ना आ जाए, भूत प्रेत ना आ जाए। तो इस प्रकार रक्षा तो बहुत सी बातों की होती है, उसमें से शारीरिक रक्षा भी एक प्रकार की रक्षा है। और ये जो रक्षा बंधन हम मनाते हैं, ये कोई शारीरिक रक्षा से संबंधित नहीं है। दूसरी बात, जैसा माना जाता है भाई बहन के संबंध की बात, तो ये केवल बहन की रक्षा के लिए बंधन नहीं है, परंतु ये है ये विश्व रक्षा का बंधन है। तो विश्व की हर आत्मा असुरक्षित है, सबको सुरक्षा की आवश्यकता है। किससे असुरक्षित है, किससे रक्षा की जरूरत है? तो ये जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर घर कर गए हैं, जिसके कारण व्यक्ति तनावग्रस्त है, बहुत दुखी और अशांत है, परेशान है। तो इन्हीं से ही रक्षा की आवश्यकता है। तो भगवान सबके रक्षक माने जाते हैं, जिसके लिए कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके न कोई। लेकिन वास्तव में रक्षा जो है परमात्मा उन्हीं की करते हैं जो स्वयं अपनी रक्षा करते हैं। तो अपनी रक्षा कैसे करेंगे? मर्यादाओं की रक्षा करना ही स्वरक्षा है। और रक्षाबंधन में पहली मूल मर्यादा ही है पवित्रता। पवित्रता के आधार से सब समस्याओं का और सब दुखों का हल हो जाता है। तो ये पवित्रता का बंधन है, और केवल बहन भाई के बीच का नहीं। जैसा कि हमारे पुराने समय से ही हम देखते आ रहे हैं कि ब्राह्मण लोग भी अपने यजमानों को राखी बांधते हैं। पहले घर में जाया करते थे तो बच्चे बूढ़े दरवाजे खिड़की सबको मौली बांधते थे, राखी बांधते थे, बहुत मंगलकारी समझ करके। तो ब्राह्मण लोग अपने यजमानों को राखी बांधते हैं, वो तो बहन भाई का केवल संबंध नहीं। इसी प्रकार देखते हैं इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी, हमारे इतिहास में ऐसा आता है। तो इंद्राणी और इंद्र कोई भाई बहन नहीं थे, और इंद्राणी को रक्षा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो इंद्र की रक्षा के लिए कि वो विजय पा कर के आए, इसलिए उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा। तो इसको विष तोड़क पर्व कहा जाता है। तो बुराइयों को खत्म कर, बुराइयों से स्व की रक्षा करने के लिए पवित्रता को अपनाएं और सर्व सुख पाएं, ये परमात्मा का दिव्य संदेश है। और थोड़ी सी 2 मिनट की जो रस्म है, उसका रहस्य है, तिलक लगाया जाता है, ये विजय का प्रतीक है, आत्मिक समृद्धि का। और जो मुख मीठा कराया जाता है, वो तो मुख थोड़ी देर बाद फिर फीका हो जाता है, वैसा ही, परंतु मुख से हमेशा मीठे बोल बोले, इसको हम कहते हैं दिल खुश मिठाई। हमें भी मीठा, मन मीठा होता है, औरों का मन भी मीठा होता है। सावन के पूर्णिमा में हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन ये सावन का महीना में किसी भी दिन मनाया जा रहा है, इसका क्या है? अभी समय का जो चक्र चल रहा है, अभी परमात्मा अवतरण का समय है, और परमात्मा अवतरित होकर अभी बता रहे हैं कि सारे विश्व पर संकटकालीन स्थिति छाई हुई है। और ये समय जो है अभी हीरे तुल्य समय है परमात्मा अवतरण का। सतयुग आने वाला है और ये कलह क्लेश की कलयुगी दुनिया जाने वाली है। ऐसे समय में परमात्मा आकर के प्रतिज्ञा करवाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा, और उस पवित्रता के आधार से हर एक आत्मा
सुख शांति समृद्धि दुनिया को लाने में सफल होती है। जो ये प्रतिज्ञा रक्षाबंधन, बंधन में तो कोई नहीं बंधना चाहता, लेकिन हर एक आत्मा परमात्मा प्यार में, परमात्मा प्रेम में उस प्रतिज्ञा को स्वीकार करती है कि हम पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे और अपने खोए हुए स्वराज्य अधिकार को पुनः प्राप्त करेंगे। कार्यक्रम में आई रांची से हमारी बहनें और इस कार्यक्रम को संचालन करवाने में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हमारे छोटे भाई और उपस्थित यहाँ देवी और बहनों, आज इस कार्यक्रम में आकर के रक्षाबंधन के बारे में जो ज्ञान की बातें बताई गई उसे सुनकर हम सबों को काफी प्रेरणा मिली और इसका अनुभव जो हम लोग को मिला है इसका सदैव हम लोगों को लाभ मिलेगा। इन्हीं सब बातों का अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद।